मैं बार बार एक लाइन कहता हूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। It is not exam of persons, it is exam of personality. इसी में पूरा यूपीएससी छुपा हुआ है और इस बात को तुम बहुत ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो ये पर्सनैलिटी क्या होती है। और जो मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट दिया उसमें मैंने तुम्हें बताया पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशन होनी चाहिए, बहुआयामी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी को कई बार हम लोग जनरल वे में देख लो, वाह यार क्या पर्सनैलिटी, क्या यार सिक्स पैक ऐप बना रखे हैं, क्या डोले शोले हैं। बट यूपीएससी में तुम देखोगे एक गर्ल जिसकी 60% बॉडी खराब है और वो आईएएस टॉपर होती है। ठीक है, अब सोच के देखो, एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, गांव देहात से आया हुआ लड़का, और वो क्या पता चलता है कि वो कलेक्टर है। ठीक है, उसके पीछे फौज चल रही है। ऐसे जाने कितने वीडियो आप यूट्यूब पे देखते होंगे। ये जो पर्सनालिटी वर्ड है वो बहुत ही अलग और बहुत ही जिसे कहते हैं उम्दा किस्म का एक वर्ड है, बहुत ही खास है वो। इस पर्सनालिटी को हमें खुद बनाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इससे पहले, इस चेयर पे बैठने से पहले आपकी जो लाइफ थी वो किसी और नाम से जानी जाती थी। आप किसी के बेटे बेटी, किसी के भाई, ठीक है, भतीजे, इस रूप में आप जाने जाते थे। ठीक, आज से जो तुम्हारी लाइफ शुरू होगी वो एक अलग डायमेंशन में जाएगी। वो एक ऐसा डायमेंशन जहां एक एक दिन, एक एक मिनट तुम बनाओगे, जहां जो भी चीजें इसके बाद लाइफ में अचीव की जाएंगी वो तुम्हारी अचीवमेंट कहलाएगी। तुम्हें घर में कितना पैसा, तुम्हें बाइक मिल गई लेकिन बाइक तुमने अपने पैसे से नहीं खरीदी। तुमने मोटरसाइकिल खरीद ली, साइकिल खरीद ली, तुमने अपने पैसे से नहीं खरीदी। तुम यहां आए अपने पैसे से नहीं आए। लेकिन आज के बाद जो भी चीजें तुम करना चाहोगे उसमें तुम्हारी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी। यानी अब से जो है वो एक एक दिन, एक एक एक्ट तुम्हारा बहुत खास होने जा रहा है। ये पर्सनैलिटी बहुत ही एक जो है वो खास डीपर एक वर्ड है। हम इसको देखते हैं कि पर्सनैलिटी बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। पर्सनालिटी बनाने की प्रक्रिया, और मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था और बहुत ही मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। पर्सनालिटी कभी भी जो है वो सिंपल प्रोसेस से बनती ही नहीं है। दुनिया की जो भी पर्सनालिटी, गांधी एक पर्सनालिटी थे, मार्टिन लूथर किंग पर्सनालिटी थे, वो सभी जिनके पीछे दुनिया अपनी ताकत, अपनी श्रद्धा सब कुछ झोंकने को तैयार हो जाती है, वो सभी पर्सनालिटीज होते हैं। सोचिए, एक योद्धा आह्वान करता और उसके पीछे हजारों लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। ये पर्सनालिटी होती है। क्या बात थी उसमें, पर उसके डिटर्मिनेशन, उसके सपने, उसके इरादों में कुछ तो ऐसी बात थी कि लोग उसके पीछे अपनी जान देने को भी तैयार थे। गांधी का व्यक्तित्व कैसा था? क्या बहुत लंबे चौड़े थे, सिक्स पैक ऐप लेके घूमते थे, हड्डियों का ढांचा, दुबला पतला आदमी। एक आह्वान करता है और उसके पीछे पूरा राष्ट्र क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। आखिर वो पर्सनालिटी बनती कैसे, वो पर्सनालिटी का बेस क्या है? तो मैंने हम लोगों से एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। एक लोहा और एक आईएएस की पर्सनालिटी दोनों एक जैसे बनती है। लोहे को क्या किया जाता है? सबसे पहले लोहे को अगर एक तलवार में बनाना है तो उसको सबसे पहले उसको आग की भट्टी में तपाया जाता है, खूब तपाया जाता है। ठीक है, सेम प्रक्रिया तुम्हारी यहां होती है। जैसे जब आप नीति आयोग की क्लास में बैठे और कुछ लोगों को वो क्लासेस फ्रेशर होने के नाते पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन आपको क्या करना है, ये तपन आपको झेलनी है। सोचिए, अगर लोहा मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तो भट्टी से डर लगता है, वो कभी तलवार का रूप धारण कर पाएगा? एक छोटे से लोहे के टुकड़े की कीमत क्या होती है, मुझे बता दो, क्या कॉस्ट होगी? कुछ खास नहीं, लेकिन एक शमशीर, एक तलवार, एक स्वॉर्ड बेशकीमती होती है। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उससे जीती जाती हैं और वो जो है वो इतिहास में मायने रखती हैं। ये टीपू सुल्तान की तलवार, ये फलाने की तलवार, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो पहले उसको क्या किया जाता है, तपाया जाता है। तपाने के बाद अभी वो तलवार नहीं बना, उसको फिर हथौड़े की चोट दी जाती है। ये चोट तुम्हारी जो है वो पढ़ाई का सबसे इंटीग्रल पार्ट है। तुम्हें कहीं डांटा जाएगा, कई बार तुम खुद से परेशान होगे, कई बार तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें जो है वो नई नई चीजें बताएंगे कि छोटा वाला एग्जाम दे लो, ये आईएएस तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है, ये दूसरा काम चलेगा। लेकिन आपको ये चोटें खानी ही खानी है। लोग आपको जो है क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, ये एक इंटीग्रल पार्ट है जो आपका इसके साथ चलेगा ही चलेगा। क्लियर है? इसके बाद भी अभी वो तलवार बनी नहीं है। इसके बाद क्या किया जाता है, उसकी धार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको घिसा जाता है। उसको घिसा जाता है, जैसे हम क्लासेस में आपको घिसेंगे, आंसर लिख कर लेकर चले आए, डांट दिया, अच्छा नहीं है, फाड़ के फेंक दिया, जिसका मतलब ये नहीं गिव अप कर दिया। अगर उस तलवार में धार नहीं तो उसकी कोई वैल्यू है? आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को लगातार घिसते रहना पड़ेगा, घिसते रहना पड़ेगा, जब तक आपकी जो धार है, जो आपकी स्वॉर्ड की जो ब्लेड है, वो क्या होता है, शाइनेस ना हो जाए। सो ये जो तलवार बनने की प्रक्रिया है और वही तुम्हारे व्यक्तित्व की प्रक्रिया है।
जब जब याद रखना, जहां जहां तुम्हें खुद को चैलेंज करना पड़ रहा है वही पार्ट तुम्हारी पर्सनालिटी मेकिंग का पार्ट है। मैंने कहा बेटा यहां आ जाओ, यहां खड़े होकर मैंने जो कल पढ़ाया था उसको पूरी क्लास के सामने बोल दो। सर हमसे नहीं होगा, सर हमसे आप लिखवा लीजिए, हम लिख देंगे, हम बोलेंगे नहीं। बट यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग समथिंग। ये तुम्हारी उसी तलवार की चोट थी, वो घिसाई थी। अगर वो घिसाई नहीं होती तो क्या तलवार में धार होती? एक बिना धार की तलवार किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो जीतेगा? नहीं जीत सकता। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, बेटा कल आपको करके लेकर आना है। घर गए, नींद आ रही है, चलो सोते हैं यार, सर को कल बोल देंगे, सर में दर्द था, नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन करना क्या चाहिए था? आपको मुंह पे पानी मार के और फिर से उसको पढ़ने। मेरे टीचर ने मुझे दिया है तो मुझे इसको करके लेकर जाना है। एवरी डे, एवरी मूवमेंट, हर समय तुम्हारे सामने इस पूरी प्रक्रिया में जब सिविल सर्विसेज में उतर रहे हो, जीतने और हारने के चांसेस एक साथ अवेलेबल होंगे। कुछ लोग इस क्लास में बैठेंगे, नींद आ रही होगी, ठीक है, सोचेंगे शायद हो जाएंगे सर, कुछ जो है वो जादू टोना बता देंगे, कुछ हो सकता है कल नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे इस क्लास में जो डिटर्मिनेशन के साथ बैठेंगे, मुझे यहां से सीख कर जाना है। इन 2 दिनों में, 2 दिन की वर्कशॉप में ये पर्सन कुछ तो महत्वपूर्ण बताएगा। मैं इस पर्सन को पहले से जानता हूं, ये मुझे बताएगा और मुझे यही सोचकर यहां आना है। सो ये जो एटीट्यूड होता है, सबसे बड़ी चीज, मैंने क्या बोला? एटीट्यूड। आज से अपने अंदर इसको लेकर चले आओ। एटीट्यूड, एटीट्यूड वो वाला नहीं कि कोई तुमसे पूछे भैया तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, हम क्यों बताएं, ठीक है, ये एटीट्यूड नहीं कहलाता है, ये ईगो कहलाती है। एटीट्यूड होता है कि हर चुनौती, हर मूवमेंट में, हर क्लास में, हर टीचर के सामने मेरे पास एक एटीट्यूड होना चाहिए, आज की क्लास में मैं क्या सीख कर उठूंगा। वो एक बात हो चाहे 2 बात हो, एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण है। चॉइसेस बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी चॉइसेस को बढ़ा देगा और धीरे 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 एक टाइम आएगा जब तुम्हारी चॉइसेस जो होंगी वो बहुत ऑप्टिमम होनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे डिसीजंस बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने इस एटीट्यूड को, यानी सिविल सर्विसेज एटीट्यूड को एक्सेप्ट किया, उसको धारण किया, एक समय ऐसा आएगा जब तुम खुद कह दोगे हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तुम्हें कई बार कई चीजें बताती जाती होंगी कि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। सुना होगा तुमने, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रीडिंग करनी पड़ती है। ये सिर्फ ब्रिलियंट लोगों के लिए है। ठीक है, तुम ब्रिलियंट नहीं हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यही होगा ना, ये पहली बार में किसी का निकलता ही नहीं है। ये भी सुना होगा, हिंदी माध्यम का बिल्कुल नहीं होता। सुना और ज्यादा होगा, बहुत सुना होगा कहानियां, राइट। इट इज ओनली एटीट्यूडनल डिफरेंसेस कि अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। तुम लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर हो और एक बात ध्यान रखना है, सारी लिमिटेशंस यहां से तय होती हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या जानते हो। ठीक है, जब क्लास शुरू होती है हर दिन आपके पास 2 मौके होते हैं, या तो जीतने के या हारने के। और आश्चर्य करोगे, इसी एटीट्यूडनल डिफरेंस की वजह से 90% लोग, इवन तो 95% लोग हारना पसंद करते हैं। मुझे क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, आपने हार मान ली, आज यार क्लास नहीं जाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं चल रही, आपने हार मान ली। जब टीचर ने होमवर्क दिया, चलो आज नहीं करेंगे, अभी कल कर लेंगे, आपने हार मान ली। 95% लोग की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो 5 लोग, नहीं, मुझे अपने टीचर से बात करनी है कि मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई है, मुझे अपने टीचर के साथ जो अंतिम टाइम तक फाइट करना है कि मुझे इसको कैसे सीखना है, वो 5% लोग होते हैं। जरा ध्यान से देखो, इस क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, एक उस 95 कैटेगरी में आता है, अरे यार बहुत टफ पढ़ा रहे, मेरा तो बेस ही नहीं है, तो अभी मैं इसको कहां से सीख सकता हूं। दूसरा, अरे अभी होमवर्क करके जाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज यार क्लास में जाऊंगा, बोर हो जाता हूं, बहुत से काम है, मूवी देखनी है, बहुत दिन हो गया, 4 दिन हो गया क्लास पढ़ते पढ़ते, थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, ठीक है, थोड़ा घूम के आते हैं। ठीक है, उसी सेम क्लास में एक स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऐसा है, कोई बात नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे टीचर को, मुझे अपने आप को पुश करना है कि सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस क्लास में ऑप्टिमम कैसे ले सकता हूं। मेरी पहली रिस्पॉन्स, मेरा टीचर मुझसे क्या कह रहा है, कौन सी बात हो रही है, आखिर वो कोई चीज है, कुछ नहीं, ये तो मुझे पता चल गया मुझे क्या नहीं आता है। यही अपने आप में जानना बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। यहां तो 95% लोग पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं क्लास में। आपने देखा इन दोनों के बीच में क्या टीचर का अंतर था? सेम टीचर पढ़ा रहा था, क्लास की टाइमिंग का कोई अंतर नहीं, ठीक है, टाइम का कोई अंतर नहीं, रिसोर्सेस का कोई अंतर नहीं कि भैया उसकी किताबों में कम छापा है या टीचर कान में जाकर बोल के आ रहा है देखो हम तुम्हें जो है पढ़ा दे रहे हैं, इस वाले को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ करता है टीचर? नहीं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एटीट्यूड, दृष्टिकोण का।
दृष्टिकोण का। एक कह रहा है अरे यार बाद में कर लेंगे, अरे यार ये बड़ा मुश्किल है। एक कह रहा है चाहे जितना मुश्किल हो, मुझसे जटिल कोई चीज नहीं हो सकती है, मुझसे ज्यादा टफ कोई चीज दुनिया में नहीं बनाई गई है। मैं जब अपने घरों से निकलकर इन चेयर तक पहुंच गया हूं तो आगे जो है वो लबासना की चेयर भी मेरा इंतजार कर ही रही है, और इस रास्ते में जितने कांटे आएंगे सबको कुचलते हुए आगे जाऊंगा। जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं लड़ता हुआ आगे जाऊंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। सेम सिचुएशन, सेम टीचर, सेम रिसोर्स, रिजल्ट बिल्कुल अलग। कई बार सालों तक पढ़ने के बाद हम ये डिफरेंस ही नहीं पकड़ पाते, और जब नहीं पकड़ पाते तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये निगेटिव एटीट्यूड है। अरे यार वो नहीं हुआ सिलेक्शन, हिंदी मीडियम का नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे यार सब लोग कह रहे थे कि वो मेरे से तो आईएएस होना ही नहीं है, तो रहने दो, छोड़ो, जाने दो। मैं तो ब्रिलियंट हुई नहीं कभी, मैं तो कभी यूपीएससी कर ही नहीं सकता, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो देखते हैं, 1-2 साल करके देखते हैं यूपीएससी में कितना है, उसके बाद देखेंगे। पहली बार में तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। ऐसी बातें होती है ना। तो इस बार का रिजल्ट कैसे आ गया, राइट। ज्यादातर जो है फर्स्ट अटेम्प्टर है, टॉपर फर्स्ट अटेम्प्टर है। सिंपल एटीट्यूड, सिंपल एटीट्यूड। एक मुझसे नहीं होगा और एक कहता है मुझसे ही होगा, बस छोटा सा अंतर है, और यहीं से यूपीएससी शुरू होता है। अनटिल अनलेस जब तक आप अपने एटीट्यूडनल चेंज को नहीं लेकर आओगे तब तक आगे चलकर उन चीजों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आप में से जैसे कई स्टूडेंट ऐसे थे जो नीति आयोग की क्लास में 1-2 दिन आने के बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा था। बट कुछ ऐसे थे जो डाई हार्ड भिड़े रहे, बोले यार चलो कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। 4-5 ऐसे स्टूडेंट थे जो भिड़े रहे उसमें और वो गए नहीं। एक दिन मैंने मेंस के 14-15 क्वेश्चन करा दिए, नया बच्चा, 4th क्लास, और आप 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के दे रहे हो। मैंने सबसे चुनकर सबसे कठिन क्वेश्चन दिए थे जो कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, और उन्होंने कर डाले। उसमें ऐसे ऐसे बच्चे थे 7-7 क्वेश्चन करके लेकर चले आए। तो मुझे लगा मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 4 से 5 क्लासेस कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होती है, और अगर मैं 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हें कराने की हालत में हूं और मेरा स्टूडेंट जो है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये बिगेस्ट अचीवमेंट थी। लेकिन वो मेरी अचीवमेंट से ज्यादा उनकी अचीवमेंट थी। वो लगे रहे, वो अपना जो है वो लास्ट तक खेलते रहे कि चलो कुछ तो हम समझेंगे, कुछ तो स्ट्राइक करेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने, एक समय आता है जब आपको ये डिफिकल्टीज छोटी लगने लगती हैं। शुरुआत किसी भी चीज का सबसे कठिन काम होता है, ठीक है। ट्रेन के इंजन में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। अगर दीवार से लड़ जाए, दीवार क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। उस ट्रेन के जो जब शुरू नहीं हो रही हो ना, एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पहिए के नीचे रख दो, ट्रेन हिल नहीं सकती है। भले चाहे सामने बड़ी दीवार होकर वो स्पीड में हो तो उड़ा देगी, लेकिन किसी भी चीज की स्टार्टिंग सबसे कठिन काम होता है। क्योंकि उस समय बहुत से ज्यादा जो हमारे प्री एजम्पशन, हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, वो ये सारे, जिन्होंने हमारे दिमाग में ये सारी चीजें भर रखी हैं, वो हमें क्या करती हैं, रोकती हैं। सो फर्स्ट जहां से हम शुरुआत करेंगे वो अपना एटीट्यूडनल चेंज करके करेंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, राइट। एक मुझसे नहीं होगा और दूसरा मुझसे ही होगा। आज से एक बात याद रखना, जब भी किसी भी क्लास में जाओ, जब भी कहीं भी बैठो और कोई भी काम करो, जब भी तुम्हें मुश्किल लगे, अरे यार बहुत मुश्किल है, इस बात को मेरी याद रखना, मुझसे नहीं होगा और मुझसे ही होगा। सेम सिचुएशन में तुम्हारी स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी। तुम अपने मन की शक्ति के बारे में भी शायद नहीं जानते, ठीक है। 24 घंटे में तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं, कल मुझसे आके मिलना, अभी तुम चले जाना क्लास के पास और महसूस करना मुझे आज बड़ी वीकनेस लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालत में, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा बुखार है मुझे, ठीक है, मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बस तुम ये काम जो है 2 घंटे अपने मन में दोहराते रहना। अब आप कल सुबह उठ के देखना, आपको फीवरिश महसूस होगा, आप बहुत ज्यादा ड्रॉजी फील होगे और आप बहुत सुस्त हो जाओगे। ये सोचो, आप सिर्फ बोलते जा रहे हो और धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर दे रही है। और किसी दिन आप थके हो, ठीक है, और कोई एक मोटिवेशन अपने अंदर लेना कि बोले मैं करके दिखाता हूं, और आप देखोगे कि आपकी जो थकावट है, आपकी जो बीमारी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई विल, मैं करूंगा। तो सबसे पहले जहां हमारी तैयारी शुरू होती है वो एटीट्यूडनल चेंजेस से होती है। नहीं तो मैं जहां तक स्टूडेंट को जानता हूं, टीचर बेस्ट से बेस्ट अपना पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, पहले बहुत बड़ी गलती खुद करते हैं, उसके बाद वो अपने रीजंस ढूंढते हैं कि मैं फेल क्यों हुआ। बट याद रखिएगा, दुनिया सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम करती है, दुनिया प्रयासों को नहीं सलाम करती, दुनिया परिणामों को सलाम करती है। सो आपको रिजल्ट्स लेकर आने पड़ेंगे, और रिजल्ट्स आपकी शुरुआत तब होगी जब आप एक एक क्लास अपने एटीट्यूडनल डिफरेंस के साथ बैठेंगे।
और आपके दिमाग की जो लिमिट्स हैं उसको रोकने के लिए बहुत से कोशिश करेंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं है, वो नहीं, दुनिया भर का। लीव इट। क्लियर है? तो आज से जब ये हो कि मुझसे नहीं होगा, तो सिर्फ एक बात अपनी लाइन में लिख लेना, मुझसे ही होगा। ये मैं हूं जो इसको कर सकता हूं। क्लियर है? तो यहां से कभी भी चाहे जो हो जाए, इसको दोहराते रहो जब तक ये तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा ना बन जाए, जब तक तुम्हें एक आदत ना बन जाए कि कोई कहे यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लाओ यार मेरे को तो जरा, बहुत दिन से कोई मजेदार टफ क्वेश्चन मिला नहीं मेरे से। ठीक है? ये होता है कॉन्फिडेंस। इसी में एक बहुत बड़ा अंतर निकलकर सामने आता है। याद रखना, कोई भी सिचुएशन किसी भी आदमी के सामने सेम होती है। ठीक है? ये वाला क्या करेगा, बोलेगा यार प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है यूपीएससी में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसका तो मैं सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं। प्रॉब्लम मतलब राक्षस जैसा है। ये कहेगा यार ये तो चैलेंजेस हैं, ये तो चैलेंजेस हैं सिर्फ, और कौन सा चैलेंज मेरे सामने टिक के दिखाएगा, जरा देखे तो। ठीक है? कब तक नहीं आएगा? एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। ये चैलेंज खुद ही हाथ जोड़ दे, भाई बहुत हो गया, तुम तो यार बड़े ढीठ आदमी हो। सो यहीं पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लास से जस्ट पहले नींद आना शुरू हो जाती है, खाना खाया नींद आएगी, छोड़ यार आज नहीं चलते। सर को बोल देंगे सर वो बीमार उमार हो गए थे, कौन सा सर थर्मामीटर लेके बैठे। बट दैट इज द एटीट्यूडनल चेंज। जो स्टूडेंट अवेयर होगा यार आज की मेरी क्लास का मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस चीज को अलग नजरिए से देखेगा। क्लास में आए, हर सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के लिए बराबर नहीं हो सकता। यूपीएससी तो इतना खूबसूरत है, मेडिकल वाले को केवल मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले को केवल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, राइट? ह्यूमैनिटीज वाले को केवल ह्यूमैनिटीज पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में जरा देखो, तुम साइंस बैकग्राउंड के हो तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तुम आर्ट बैकग्राउंड के हो तुम्हें इकोनॉमिक्स और साइंस दोनों पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एक पर्सनैलिटी ढूंढना चाहते हैं। और पर्सनालिटी में सबसे बड़ा आता है कि जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है मुझे उसको भी जानना है। जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं, किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछो कि हिस्ट्री कैसे याद होती है, उसके प्राण निकल जाते हैं उसको हिस्ट्री पढ़ने में। किसी आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछो साइंस में क्या होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे होती है, देखो उसके प्राण कैसे निकलते हैं। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले से पूछो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, बता रहा था ना जीडीपी जीएनपी, तो कैसे जो है प्राण ऊपर नीचे होने लगे। बट यहीं पर है ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, यहीं पर जो स्टूडेंट अपने आप को थ्रेशोल्ड धक्का देते हुए लेकर चला जाएगा वो बहुत इजीली जो है इसके अंदर हो जाएगा, बहुत इजीली इसके अंदर जाएगा, राइट? और जो उसको बनाया ही ऐसा गया है, जो थकेगा वो बाहर हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग अपनी कॉपी में लिखो, यू मस्ट हैव द एटीट्यूडनल चेंजेस। तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त एटीट्यूडनल चेंज। क्या बताया? 95% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं, गिव अप एटीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है? क्या होते हैं उसको? फाइट, भागो, जैसे हो भागो, तो उसको बोलते हैं फ्लाइट। वो क्या होता है, भग लेते हैं, यानी वो क्या बोलते हैं, मुझसे नहीं होगा। सिर्फ 5% लोग सेम सिचुएशन सेम रिसोर्सेज, सिर्फ एटीट्यूड चेंज कर देते हैं और कहते हैं मुझसे ही होगा। और जैसे तुमने ऐसा किया तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जबरदस्त फीलिंग आती है, और तुम्हें लगता है यस अगर कोई कर सकता है तो वो केवल मैं कर सकता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात जानते हो क्या होता है, तुम्हारा कंपटीशन खत्म हो जाता है। जरा बाहर से लिख के देखो, 13 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, अरे बाप रे बाप, इतना कंपटीशन, इतना कंपटीशन। तुमसे बोला जाता है ना कि वन ऑफ द टफेस्ट, केवल 700 का सिलेक्शन हो रहा है, 800 का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब तो बहुत मुश्किल है, यूपीएससी में तो मेरा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। जरा एटीट्यूडनल चेंज देखें कि कितने लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं, जो हर मूवमेंट पे, इट इज नॉट अबाउट कि जो है वो जिस दिन एग्जाम होगा जून में उस दिन जाकर लड़ूंगा। एटीट्यूडनल चेंजेस का मतलब हर दिन मैं खुद से लड़ूंगा, हर दिन मैं अपनी अचीवमेंट को तैयार करूंगा। अब बताओ तुम कितने % लोग हो, ओनली 5%। कंपटीशन है कहां तुम्हारा, कंपटीशन है कहां तुम्हारा? 95 तो तुम्हारी एटीट्यूडनल चेंज होते ही बाहर हो गया। केवल तुम्हारे कंपटीशन में कितने % लोग हैं? 5%। इनसे लड़ना है मुझे, इनसे लड़ना है मुझे, क्योंकि 95% आज नहीं तो कल बीमार होगा ही होगा। आज नहीं तो एग्जाम से पहले जो उसको तो जाना ही जाना है। हमेशा ध्यान रखना, 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग 6.5 लाख लोग एग्जाम सेंटर पे नहीं जाते। 2 तारीख को एग्जाम में चेक कर लेना। 50% से ज्यादा लोग फॉर्म भरने के बाद एग्जाम सेंटर नहीं जाते। कौन लोग होते हैं? यार अब की बार तैयारी अच्छी नहीं है, यार मुझसे लग रहा है मेरा नहीं होगा, कहीं मेरा अटेम्प्ट ना खराब हो जाए। तुमसे किसने कहा था फॉर्म भरने के लिए? 3 महीने पहले तक तो तुम आईएएस बनने के लिए फॉर्म भर रहे थे ना। अचानक से क्या हो गया 3 महीने में? एटीट्यूडनल चेंज।
वो जो उन्होंने तैयारी की शुरुआत में अपने अंदर चेंज नहीं किया था, वो अब क्या हो गया, उनके सामने आ गया। मैं इसीलिए तुमसे पहले दिन से कह रहा हूं कि उसी क्लास में वही लोग बैठे हैं जिनके अंदर डाई हार्ड एटीट्यूड है। अगर कोई कर सकता है तो मैं कर सकता। पूरी दुनिया का आदमी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, तुम कहते रहो। तुम मेरी आंखों में तुमने सपने थोड़े डाले थे जो तुम मेरे से छीनने का तुम्हें कोई अधिकार दे रहा है। सो हर क्लास, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, कई बार ऐसा होगा टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। दो ऑप्शंस हैं, क्लास छोड़ दो, और दूसरा ऑप्शन है कि उस कॉन्सेप्ट के लिए लड़ जाओ।